Hello guys, this is Arya Kumar. Welcome to all of you once again. Today we are going to talk on narration again. And जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नरेशन में अपन ने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखे थे और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाने के दौरान मैंने आपको ये बताया था कि लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन उन वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के अपने थोड़े से अलग नियम हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब अपन उन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो मैं उनको एक सेपरेट नोट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ द डे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द सेंटेंसेस means the sentences in reported speech that begins with let, how to change them into indirect narration. Dear students, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य लेट से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? लेट से। तो देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य लेट से शुरू होता है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कौन कौन से एडिशनल चेंजेज होते हैं। देखिए, हमारे जो जनरल रूल्स ऑफ चेंजिंग हैं, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होना है, जिसमें वो जो अपन ने नोट्स लिखे थे एडिशनल चेंजेस के लिए वो सब के सब होने हैं, और कनेक्टिव कौन सा यूज़ किया जाता है, ये हमारे एडिशनल चेंजेस या एडिशनल रूल्स ऑफ चेंजेस में आते हैं। तो अपन आज ये देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि लेट से प्रारंभ होता है, लेट से शुरू होता है, तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय एडिशनल चेंजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की जो क्रिया होती है वो वाक्य के भाव के अनुसार, जो वाक्य है लेट से शुरू होने वाला वाक्य, उसमें 3-4 प्रकार के भाव विशेष प्रकार से होता है। जैसे उसमें कोई ऑर्डर हो सकता है तो इसको आप ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं। हो सकता है उसमें कोई रिक्वेस्ट हो तो अपन इसको रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं। एक थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस में आपको भाव समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप इसमें आस्क्ड भी लगा सकते हैं। और कई बार सेंटेंस में विश का भाव आता है, इच्छा, तो ऐसी स्थिति आ जाए तब भी आप यहाँ विश्ड भी कर सकते हैं, या आप उसमें भी आस्क्ड वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में अपन बात करें कनेक्टिव की, तो देखिए सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक सेंटेंस सबसे पहले मैं बताता हूं आपको। मीना सेड टू मोहित, और क्या कहती है? लेट मी टू माई वर्क। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य लेट से शुरू होता है और वाक्य में, सेंटेंस में कोई ऑर्डर का भाव है, काम करने देने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ जो कनेक्टिव यूज होगा वह टू यूज होगा। कौन सा यूज होगा? टू। सेंटेंस में लेट बना रहेगा, सेंटेंस में से लेट को हटाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मीना आप मोहित टू लेट। अब यहाँ मी देखिए, मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? मीना के अनुसार। व्हाट इज मीना? मीना इज सिंगुलर नंबर फेमिनिन। मीना कौन है? सिंगुलर नंबर फेमिनिन है, और सिंगुलर नंबर फेमिनिन के लिए क्या आ जाएगा? सी। लेकिन यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो सी का भी क्या आ जाएगा? हर टू, लेट हर टू, और यहाँ फिर माई पजेसिव प्रोनाउन है उसके लिए आ जाएगा हर। सेकंड सेंटेंस देखिए इसका। सुमन सेड टू श्याम। Let my sister
sister, let my sister present a dance on the stage. A dance on the stage. वही सेंटेंस है, सेंटेंस का सेम प्रारूप है। हमने सेंटेंस में लिखा सुमन आप श्याम टू लेट। देखिए, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, ये भी इस प्रकार के भाव सेंटेंस में ऑर्डर के, रिक्वेस्टेड के या आस्क के, तो सेंटेंस में से आप मी को आप लेट शब्द को हटाएंगे नहीं, और आर वी तथा आर एस को आपस में कनेक्ट करने के लिए लेट से पहले टू लगा देंगे। बस ये इतना सा ध्यान रखना है। टू लेट माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सुमन के लिए, हर सिस्टर present a dance on the stage. On the stage. अब देखिए, इसी प्रारूप में एक सेंटेंस, थर्ड एग्जाम्पल जिसे अपन कहते हैं, वो और मैं आपको बता रहा हूँ। द beggar said, the beggar said, let me stay, let me stay a night here. मेरे को यहाँ एक रात रह जाने दो, मेरे को यहाँ एक रात रुक जाने दो। तो देखिए, यहाँ बैगर का जो भाव है वो क्या है, रिक्वेस्ट का, क्योंकि बैगर ये कह रहा है कि मेरे को यहाँ एक रात रुक जाने दो। तो यह बैगर का भाव क्या है, सेंटेंस का भाव अपन यदि देखें तो वो रिक्वेस्ट का है। तो क्या हो जाएगा, द बैगर रिक्वेस्टेड टू लेट। अब यहाँ मी देखिए बैगर में क्या है, वैसे तो देखें अपन तो बैगर कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है, उसमें फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता होती है वो हमेशा मेल को लेकर होती है। तो टू लेट हिम स्टे ए नाइट। और देखिए, यहाँ एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, हियर, और मैंने आपको एडिशनल चेंजेस ऑफ रूल्स, जब रूल्स फॉर एडिशनल चेंजेस मैंने आपको बताए थे, उस समय बताया था कि हियर का क्या हो जाएगा, देयर, बिकॉज हियर इज द वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट नियरनेस, यानी कि समीपता बताता है, इसलिए हमें इसको डिस्टेंस बताने वाले शब्द में चेंज करना होगा। तो हियर का क्या हो जाएगा, देयर। नेक्स्ट, सुमित्रा said, Sumitra said to Sumitra said, let her decide the case. मामले को उससे डिसाइड करने दो, मामले को क्या करने दो, डिसाइड करने दो। तो क्या हो जाएगा, सुमित्रा आस्क्ड टू लेट her
beside the S. डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि सेंटेंसेस में ऑर्डर का भाव है, रिक्वेस्ट का भाव है, या फिर किसी प्रकार से किसी कार्य को करने देने की मतलब करने देने का निवेदन है, प्रस्ताव है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्क तो इस प्रकार से चेंज होती है। साथ में अपन जो वर्ड लेट दे रखा है उस लेट वर्ड को हटाते नहीं हैं और आरवी तथा आरएस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, टू कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जिसको लेट वर्ड से पहले लगाते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसका एक जो नेक्स्ट पार्ट है, और आपने देखा होगा लेट वाले जो सेंटेंसेज हैं उन सेंटेंसेज में ज़्यादा अहमियत वाले, अहमियत का मतलब मेरा ये है कि ज़्यादा यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं या जो सेंटेंसेज हैं वो सेंटेंसेज हैं जो लेट से शुरू होते हैं, लेकिन उसके साथ लेट या लेटेस्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अब अपन बात कर रहे हैं उन सेंटेंसेज की जिसमें लेट के साथ अस आता है। लेट के साथ क्या आता है, अस। तो देखिए, ये वाले जो वाक्य होते हैं इन वाक्यों में एक सेपरेट भाव होता है। इन वाक्यों में एक सेपरेट भाव होता है। वह भाव कौन सा होता है, वो सजेशन का होता है, SUGGESTION। वर्ब भी हो जाएगी डायरेक्ट SUGGESTED, सजेस्टेड, एडवाइज्ड और ये 3 वर्ब हो गई, और तीनों वर्ब में से किसी भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में इन तीनों जो वर्ब्स हैं इन तीनों वर्ब्स के आधार पे ही सेंटेंस के भाव निर्धारित होते हैं। मीन्स यदि सेंटेंस में कोई भाव होता है तो वो भाव सजेशन का होता है, एडवाइस का होता है और प्रपोजल होता है, कोई इसी प्रकार का कोई प्रपोजल दिया हुआ होता है। इन सेंटेंसेस को जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात है कि लेट जो वर्ड है उसको हम हटा देते हैं। जो लेट वर्ड है उसको हटा देते हैं तो दो चीज़ के ऊपर मैं आपका फोकस चाहता हूँ। एक तो इसमें जो लेट वर्ड है वो नहीं आएगा, दूसरा इसमें जो कनेक्टिव यूज होता है वो दैट होता है। कौन सा होता है, दैट होता है, यानी कि टू कनेक्टिव का प्रयोग इसमें नहीं होगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है वो है शुड। इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन सेंटेंसेस को जब भी आप इनडायरेक्ट नरेशन में बदलें तो हमारी पहले वाली जो स्ट्रक्चर है, कौन सी, लेट से पहले टू लगाकर लेट को सेंटेंस में रखकर चेंज करने वाली, उस स्ट्रक्चर का यूज न करें। जैसे सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। अमन सेट टू रमन। लेट अस प्ले ए न्यू गेम। चलो अपन एक नया खेल खेलें। अब जब सेंटेंस में लेट अस है तो एक प्रस्ताव है, एक सजेशन है, और जब चेंज होगा तो क्या होगा, देखिए, अमन सजेस्टेड टू रमन। ध्यान रखना कि जब आप सजेस्टेड, एडवाइज्ड या प्रपोज्ड वर्ब का यूज करते हैं, मतलब सेंटेंस में ये भाव होते हैं, तो अब तक अपन ने जब भी रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया चेंज की है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया और कर्म के मध्य आने वाले टू को हटा देते हैं। लेकिन इन सेंटेंसेज में क्रिया और कर्म के बीच में आने वाला टू ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मतलब इसको नहीं हटाया जाता है। सजेस्टेड टू रमन, कनेक्टिव क्या लगाया हमने, दैट। अब यहाँ देखिए, लेट अस, ये लेट शब्द हट जाएगा। दैट के बाद में अस जो आपका ये वर्ड है
यह किसको बता रहा है? रमन और अमन दोनों के लिए यूज होगा, तो यहाँ प्रोनाउन आ जाएगा दे। और फिर अपन मॉडल यूज करेंगे, दे शुड प्ले a new game, play a new game, you should play a new game। दूसरा एग्जांपल देखिए, अमृता said to आकाश, और देखिए सेंटेंस, अमृता said to आकाश या अमृता सेड टू मी करके बताता हूँ, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। मी, लेट्स डांस ऑन द स्टेज फॉर पब्लिक। चलो अपन पब्लिक के लिए मंच पर नाचें। अब यहाँ देखिए सेंटेंस में वही प्रपोजल हो गया, तो सेंटेंस हो जाएगा अमृत प्रपोज्ड मी, सॉरी अमृता प्रपोज्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दो, दैट। लेट्स, यहाँ जो लेट्स है इसका प्रोनाउन क्या होगा? तो देखिए इसका प्रोनाउन हमेशा इन दोनों पर डिपेंड करता है। जब किसी भी इनडायरेक्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में आई प्रोनाउन का यूज होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब सब्जेक्ट के रूप में आई आ जाए या ऑब्जेक्ट के रूप में मी आ जाए, तो एक ही प्रोनाउन यूज किया जा सकता है और वो हो जाएगा वी। दैट वी शुड डांस on the stage for public, PUBLIC public। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में लेट्स या लेटस नहीं होता है, और लेट्स या लेटस नहीं होने के बावजूद भी, मतलब पहले वाले सेंटेंस से सेंटेंस के प्रोनाउंस होने के बावजूद भी हम उस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बदलते हैं, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न हो सकता है, देखिए एक सेंटेंस बताता हूँ मैं, सेंटेंस से ही आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। रूमाना सेड दैट मैरिड टू राकेश। देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जिसका भाव है उससे राकेश से शादी करनी है, मतलब एक प्रकार से उसकी इच्छा है, तमन्ना है। और जब सेंटेंस में विश का भाव होता है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस में विश का भाव होता है तो विश का भाव होता है तो वो सेंटेंस भी इसी पैटर्न पे चेंज होता है, यानी उस वाक्य में से भी अपन को लेट को हटाना पड़ता है। तो देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, रोमाना सेड या रोमाना आस्क्ड या रोमाना आस्क्ड दैट शी शुड marry to Rakesh. She should marry to Rakesh. Dear students, I want to disclose one thing that is very important, and it's that जब भी आप शादी के लिए प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो वो प्रपोजिशन कौन सा होना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत यूज़ करते हैं, इसमें विद प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जबकि विद प्रपोजिशन का प्रयोग कभी भी मेरी के लिए या मैरिज के लिए नहीं किया जाता। इसके लिए हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो विद मी, बिकॉज आई विल टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट।
जस्ट लाइक प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, ये लोग इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बोलने में ऐसा लगता है अटपटा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको भी साथ साथ सुधारें, और ये तब सुधरेगा जब अपन शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे। कल मैं आगे का जो वीडियो होगा उस पर थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा, जो जिसमें कई बार जो वर्ब होती है, उस वर्ब के साथ जब अपन उस वर्ब की रूट वर्ड में उसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, आई विल टेल यू सून। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।